लेप्चा, अमर सिंह राय, एल.बी. राय, मिस्टर तामसंग, मिस्टर बर्धन, मनोज भार्मा, डीपी सिंह, संगमित लेप्चा, मैडम बिमला, डीएम पोनम, डॉक्टर संतोष निम्बालकर, अपराजिता राय, पीयूष पांडे, हमारा शायद 45 जो जीटीए का मेंबर इलेक्टेड हुआ है, उसको सबको हम कॉन्ग्रेचुलेट करने चाहती हूँ और बधाई देने चाहती हूँ। भानुभक्त जी का काल जन्म दिवस है, इधर में ही होगा 2 बजे। उसका पहले आज भानुभक्त जी का स्टैचू का सामने दार्जिलिंग हिल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जगह में पहाड़ का उन्नति चाहन छे, पहाड़ को शांति चाहन छे, पहाड़ को प्यार चाहन छे और पीसफुल जीटीए चाहन छे। इसी के लिए ये चुनाव हुआ है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पहाड़ हिल एरिया फ्रॉम कार्शियंग, कालिम्पोंग, मिरिक, दार्जिलिंग टू एवरीवेयर। रियली इतना पीसफुल इलेक्शन मैंने पहाड़ में कभी नहीं देखा। ये पहाड़ के लिए एक बहुत ऊंचा दिशा है। कांचनजंगा जैसा पहाड़ में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं पहाड़ को भी पसंद करती हूँ, पहाड़ का नेचर को भी पसंद करती हूँ। पहाड़ में प्रॉस्पेरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। ये 10 साल में हम लोग 7,000 करोड़ रुपया जीटीए को दिया था। इसको छोड़ के गवर्नमेंट का रुपया अलग से है, कॉरपोरेशन के अलग से है, लेकिन बात एक ही था। पहले का बात हम दोहराने नहीं चाहती, लेकिन बात तो एक ही है। अभी आप लोगों को मेरे को वादा करना है, तो भी भले धन्यवाद के लिए, हम पहाड़ में कोई गड़बड़ करने नहीं देगा। अगर पहाड़ में शांति रहेगा तो पहाड़ का इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी पहाड़ के देखो, अगर एक होमस्टे भी होता है, क्या उसका इनकम होता है? हम लामाहटा से होमस्टे पॉलिसी शुरू किया था। ऐसे पहाड़ में हम चाहती हूँ, मैं अनित का साथ कल बहुत सारे बात किया। हम चाहते हैं जो जगह कंजेस्टेड हो गया है, देखो हमारा बहुत हॉकर भी है, गरीब रास्ता में बैठता है, लेकिन अपन से कमाते हैं और उसका चीज हम खरीदते हैं, हम पसंद करते हैं। अगर ये लोगों को दिए हम बहुत बड़ा दुकान बना दे तो बाहर का आदमी भी खरीद सकता है, रास्ता भी क्लियर हो सकता है, ये लोग भी अच्छा से रह सकता है। मैंने अनित को जो बोला, मेरे को डीएम लोग भी इधर में है, चीफ सेक्रेटरी खुद है। मैं 3-4 दिन बाद उसको जीटीए को सीईओ का ओथ का बाद कलकत्ता आने के लिए बोला था कि वो सीएस का साथ मीट करे और थोड़ा सेक्रेटरी का साथ। दार्जिलिंग में जाएगा है जो 200 एकड़ जगह में हम एक और नया सिटी बना सकते हैं। नया सिटी का मतलब न्यू इंडस्ट्रियल हब, दुकान, सेव हाउस, होम स्टे, बड़ा बाजार जो शॉपिंग मॉल कहता है अभी का दिन में, खाना का दुकान,
टूरिज्म के लिए रहने का जाएगा, पूजा का टाइम तक देखो कोई होटल में जाएगा नहीं है। अगर बिजनेस नहीं आता तो थोड़ा ही ऐसा होता। बिजनेस आने के लिए तैयार है। मैं कालिम्पोंग के लिए भी एक बोला है, नया बनाएगा, जो है और थोड़ा उसको ऐड करेगा। कालिम्पोंग में करेगा, दार्जिलिंग में करेगा, कार्शियांग में करेंगे। और मिरिक का पहाड़ बेबी पहाड़ है, उसमें अर्थक्वेक ज़्यादा होता है না। এটা করো ভালো করে। অর্কিড এবং যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি এ অর্কিড, আরেকটা যেন কি হয়, দুটো খুব বিখ্যাত হর্টিকালচারের গাছ। রোহিণী ওকে, কিন্তু দার্জিলিংয়ে একজন 200 একর জমি দেবে বলে আমি শুনেছি। সেই জমিটা নিয়ে তোমরা বড় আরেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন করো। তাতে তুমি স্কুলও করতে পারো, কলেজও করতে পারো, आईटी इंडस्ट्री करते पारो, तुम्हें शॉपिंग मॉल करते पारो, सब कुछ करते पारो। बाहर का लोग आते हैं और कितना जिनिस खरीदता है, बहुत चीज़ खरीदता है। मैं तो कालिम्पोंग में दुकान में जब जाती है तो देखता है उधर का जो जिनिस है, चीज़ है, मिलता है ना, महिला लोग जो, बच्चा लोग जो पढ़ते हैं वो सब बैंकॉक से ले आता है। अगर आप देखो कोई सिंगापुर को नकल करे, डुप्लीकेट करे 6 घंटा में, तो नागालैंड में करे, और हमारा इधर में बैंकॉक को 6 घंटा में करते हैं। बैंकॉक का भी टेक्सटाइल बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। और बागडोगरा से ओनली 2 आवर्स लाइक दिस। अभी हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाएगा इसको। हम हासीमारा में भी चाहते हैं कि एक हमारा रीजियोनल कनेक्टिविटी बढ़े। तो जितना रीजियोनल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, कुछ बिहार में भी हम लोगों ने बना दिया, खाली हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं फ्लाइट के लिए। मालदा में हम लोग बना रहे, बालूरघाट में भी बना रहे। जितना ये सब चीज़ होगा इतना आप लोग को बिजनेस बढ़ेगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, नॉर्थ बंगाल इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा दार्जिलिंग का, कालिम्पोंग का, कार्शियांग का, मिरिक का जो कमर्शियल सेक्टर है, आप लोग भी सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आज बहुत सारे जगह से सब लोग भाग के बंगाल में चला आता है कि बंगाल सबसे पीसफुल है। सरकारी कॉलेज, नया स्कूल, नया आईआईटी, बहुत सारे हम बनाया। नेक्स्ट हम स्किल ट्रेनिंग के लिए, आई थिंक दार्जिलिंग में 4 जगह में, 4 म्यूनिसिपैलिटी में 4 स्किल ट्रेनिंग हम बना सकते हैं। तो उसको ट्रेनिंग देके हम जॉब फेयर का मते उसमें नौकरी दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया, 30,000 बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम स्किल ट्रेनिंग किया है। और वो जो स्किल ट्रेनिंग हुआ है, जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो स्किल ट्रेनिंग का, उसको साथ उसको मिला दिया है। अभी वो इंडस्ट्री उसको 30,000 को लेंगे। इसमें दार्जिलिंग का भी बहुत है। हम 10-15 दिन का अंदर एक 30,000 यंग जनरेशन को हम उसको नौकरी दिला देंगे, स्किल फ्रॉम जॉब फेयर का अंडर में। ऐसे इधर में भी करना है। इधर में जो हुआ, लेकिन बहुत सारे होना है। पीने का पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन 224 का एंड में सब घर घर में पानी पहुंच जाएगा, पाइप का पानी। आउट 1.5 साल 2 साल लगेगा कि पानी पाइप ले जाने के लिए समस्या होता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे हुआ है, लेकिन बहुत सारे करना भी है। चाय बागान में आपको पता है
हम जब 2011 में आए तब उसको दैनिक इनकम था 67 रुपीज। हमने उसको बढ़ा के 202 किया है। और जब तक जो महीना का माफिक काम करता है, मिनिमम वेजेस जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उसको लिए इंटरिम रिलीफ 15% ऑलरेडी इंक्रीज किया है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे प्रोग्राम और भी किया है। इसको करने के लिए हम तैयार भी है। दार्जिलिंग का हिल यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी चालू करना है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी तृतीय थर्ड कैंपस मोंगपू एंड दाउ हिल से एजुकेशन हब। दार्जिलिंग कालिम्पोंग मतलब न्यू इंडस्ट्रियल हब, दुकान, सेव हाउस, होम स्टे, बड़ा बाजार जो शॉपिंग मॉल कहता है अभी का दिन में, खाना का दुकान, टूरिज्म के लिए रहने का जाएगा। पूजा का टाइम तक देखो कोई होटल में जाएगा नहीं है। अगर बिजनेस नहीं आता तो थोड़ा ही ऐसा होता। बिजनेस आने के लिए तैयार है। मैं कालिम्पोंग के लिए भी एक बोला है, नया बनाएगा, जो है और थोड़ा उसको ऐड करेगा। कालिम्पोंग में करेगा, दार्जिलिंग में करेगा, कार्शियांग में करेंगे। और मिरिक का पहाड़ बेबी पहाड़ है, उसमें अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। मिरिक के लिए थोड़ा अलग से प्लान दो, जो मिस्टर राय है, आप बैठ कर प्लान करो, जिसमें हम क्या करें, हम इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें अर्थक्वेक में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट हम जितना भी प्रोजेक्ट लेंगे, एक चीज दिमाग में रखना, पहले जो हुआ है बहुत सारे घर बारी कंक्रीट हो गया है। अगर पहाड़ में कोई अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा मेरे को पता नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं था। अभी अगर नया कुछ बनाना है तो सिस्टम फॉलो करके बनाना है, जैसे वो चीज़ फिर गिर ना पड़े, इसको हमको देखना है। मैं इसको लिए आप लोगों को हम पूरा मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग का काम का पैशन हो। काम का एक पैशन होता है। दार्जिलिंग में हम तो कहते हैं हमारा जितना भी पुलिस में काम करता है, रिसेप्शन में काम करता है, आईटी में काम करता है, हिल बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी एजुकेटेड, टैलेंटेड। इसी के लिए हम मोंगपू में हिल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कार्शियांग में प्रेसिडेंसी कॉलेज का हब बन रहा है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का। ऐसे बहुत सारे चीज बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है। दार्जिलिंग में 2 मल्टी लेवल की चाय सुंदरी प्रोग्राम भी हो, जो चाय सुंदरी प्रोजेक्ट का बाद में चाय बागान में जो काम करते हैं उसको एक घर तैयार हो जाए। आई रिक्वेस्ट माई चीफ सेक्रेटरी टू amend the rules as per law when we are allowing 15% for the tourism purpose to the tea gardens. Anit requesting me yesterday that if we allow the people who are staying there inside the tea gardens, if we allow some homestay for them, because they have two cars, two rooms, then they can also start some business. होम स्टे में भी लोगों का इंटरेस्ट होता है। मैं लामाहाटा से जब शुरू किया था, अब देखा क्या लामाहाटा हो गया। उसके बाद मैंने तगदा को भी तैयार कर दिया था, तगदा को देखो पूरा जला दिया था। उसके बाद मैं इधर उधर बहुत सारे प्रोजेक्ट लिया था, नहीं करने दिया। हम प्रोजेक्ट का जाएगा अनेक को बहुत दिखा दिया,
आईटी इंडस्ट्री हम दार्जिलिंग सबसे अच्छा जगह है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्शियांग, मिरिक। हम अगर बंगाल में बहुत बड़ा सिलिकॉन हब बना रहे हैं, 200 एकड़ जमी पे पूरा जमी भर्ती हो गया है। अगर आप लोगों ने शांति रक्षा करे तो आई कैन रिक्वेस्ट द आईटी पीपल ऑल्सो टू सेट अप देयर आईटी इंडस्ट्री इन दार्जिलिंग। फ्रॉम दार्जिलिंग दे कैन वर्क फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। IT industry, hardware industry, then export, horticulture, medical plants, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जगह है। इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम 600 आदमी को 4 कोटी 60 लाख रुपया का इंसेंटिव दे दिया जो होम स्टे बनाते हैं। आप एक काम करो, जो टूरिज्म में 15% होटल बनाएगा उसको तो भी एक CR का काम करने पड़ता है, CSR। वो रुपया से अगर हो उधर में जो लोग रहते हैं 10-10 परिवार चुन के, जिसको 2 रूम है, अगर वो मदद कर दे तो गवर्नमेंट का भी रुपया बच जाएगा और उसको भी CSR का काम हो जाएगा। दोनों ही हो सकता है। रिजर्व बार तैयार करके इसको मौजूद रखना है, इसको भी देखना है। आई थिंक स्वीडन इज इंटरेस्टेड। Onik also told me that sometimes Sweden visited Darjeeling before the violence and all this. So we can talk to them. If they are interested, they can set up this. And whatever the charge is required or the project cost, that they can do it. So potentiality is there. Our people will get the water and they will get their benefits. रिजर्वायर नहीं बनाने से नहीं होगा। और एक बात है, देखिए आप लोग भी जो है छोटा छोटा टैंक मिलता है, देखबे तुम्हें 50 केजी 100 केजी टैंक पाওয়া যায়, জল ভরে ভরে রাখে। যদি এগুলো আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপ বা জিটিএ কে দিতে পারি বা মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে পারি, ওই যে ঝড়া থেকে জলটা পড়ে যাচ্ছে না, ওই জলটা ওরা দে ক্যান প্রিজার্ভ। তারপরে গাড়িতে করে নিয়ে গেল, যেখানে জল নেই সেখানে রিজার্ভারে ঢাললো বা কিছু একটা করলো। এটা কিছু একটা প্ল্যান করতে হবে। और झरना का पानी बहुत बढ़िया होता है। ये जितना देखता है आप ग्रीन वाटर, क्लीन वाटर, ये तो झरना का पानी से ही बनते हैं। एक एक बोतल पानी देखो, छोटा से एक बोतल 100 रुपीज भाव है। दार्जिलिंग को बहन लोगों को इतना चूल अच्छा, इतना हेयर अच्छा होता है, किसके लिए? दार्जिलिंग का वाटर, इट इज सिल्की वाटर, बहुत बढ़िया वाटर। और इसका झरना का पानी, उसमें आप नहाओ, उसमें आप पानी पी लो, आपको देखो कितना बढ़िया रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। দার্জিলিংয়ে জলটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে। উই ক্যান সেট আপ সাম বটল প্ল্যান্ট অলসো, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বটলিং প্ল্যান্ট। ঝোড়ার থেকে পানি নিয়ে 10-12টা 20টা ঝোড়া আইডেন্টিফাই করো ফর দ্যাট। টাউন এরিয়াতে যেটা করে না ওরা, ঝোড়ার থেকে জলটা নিয়ে এনিবডি ক্যান ডু দ্য বটলিং প্ল্যান্ট। এবং এখান থেকে এই যে জলগুলো হয় ক্লিন ওয়াটার, আমাদের যেমন যে জলটা আমরা করেছি, আমাদেরটা ছোট সস্তা, ওটা প্রাণধারা পারবে না এত শর্টে। তার কারণ হচ্ছে ওটা 6 টাকা দাম, 12 টাকা দাম, কিন্তু ওটা আরেকটু দামই হবে। কিন্তু যে বিক্রি করবে সে বিক্রি করবে হিমালয়ান ওয়াটার, কত দামে বিক্রি করে। এরকম কত ওয়াটার আছে, দেয়ার আর সো মেনি। সুতরাং আইডিয়া আছে, আইডিয়াকে কাজে লাগাতে হবে।